आज हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर। और मैं उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता आज उनको आप उनकी हर एक जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है उन परिस्थितियों में जब हम गिर जाते हैं, जब हम समस्याओं में पड़े होते हैं और हम कई बार प्रार्थना तो करते हैं लेकिन क्या होता है उनका उत्तर नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं और हम छोड़ देते हैं उस प्रार्थना के विषय को, उस प्रार्थना को करने के लिए, है ना, और हम छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए उन परिस्थितियों में। आइए मेरे साथ निकालें लूका 18 और 18 का जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है 18 का 1 में जब हम पढ़ते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं कई विषयों को लेके और वो सुनी नहीं जाती, हम क्या करते हैं, हम थक जाते हैं, हम उन विषयों को छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, उन प्रार्थना विषय को हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो और हियाव न छोड़ो। आमीन। मतलब हिम्मत ना हारो। और क्या करो, क्या उसने यीशु मसीह ने क्या दृष्टांत दिया था लोगों को। उन्होंने बोला था इसमें, जैसे हम पढ़ते हैं, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाया कर, मुझे मुकदमे से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यदि यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, इस दृष्टांत में यीशु मसीह बताते हैं, बोलते हैं कि एक न्यायी था और उस न्यायी के पास एक विधवा बार बार आती थी और कहती थी, मेरा न्याय चुका। और वो न्यायी ऐसा था, ना वो किसी मनुष्य से डरता था और ना ही परमेश्वर से डरता था। फिर भी जब भी वो विधवा आती थी, बार बार गुहार लगाती थी, उसके दरवाजे को खटखटाती थी, उसे बार बार पूछती थी, है ना। कई बार उसको वापस कर दिया गया होगा कि है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी वो आती थी और दरवाज़ा खटखटाती थी और बोलती थी, मेरा न्याय चुका। ये सुन कर वो क्या हो गया, मजबूर हो गया और उसको उसका न्याय चुकाना ही पड़ा। हालेलुया। मतलब उसने अपने विश्वास को खोया नहीं, उस विधवा ने विश्वास को खोया नहीं, उसको विश्वास था कि मेरा न्याय वो चुकाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही हमें बताता है। और प्रभु जब अंत में बोलते हैं, क्या वो जब न्याय करने आएगा तो क्या लोगों में विश्वास पाएगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपका कोई भी प्रार्थना विषय है, हालेलुया, कोई भी प्रार्थना विषय है, किसी चीज़ के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है उसको टाइम लग रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है। हालेलुया। अब हार ना माने। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास में बने रहें।
हालेलुया। जब हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है, तो हमारा जो विश्वास का लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस विधवा की तरह, उस स्त्री की तरह, है ना, जो अधर्मी के पास जाती थी और कहती थी मेरा न्याय चुका, न्याय चुका, है ना। तो सोचिए कि जो स्वर्गीय पिता है, और हम अपने स्वर्गीय पिता के पास जब हम बार बार आएंगे उन प्रार्थनाओं को लेके, है ना, हार नहीं मानेंगे, तो प्रभु भी एक दिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर जरूर देगा। तो शर्त यह है कि आप उस प्रार्थना को छोड़े ना, बल्कि उनको कंटिन्यू प्रार्थना में याद रखें, कंटिन्यू अपने प्रार्थना को बढ़ाइए। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि आप हार ना माने। हो सकता है आप बीमारी की हालात में हैं, कई सालों से आपको कोई बीमारी ने जकड़ा है और आप सोचते होंगे कि ये बीमारी तो क्या है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है, ये बीमारी से मुझे छुटकारा नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा। एक ऐसी ही मैं आपको एक कहानी, एक सच्ची गवाही बताती हूँ। एक स्त्री थी जो बाहर कंट्री में रहती थी। उसको किसी कारणवश से उसके दोनों पैर काम करने बंद हो गए। हालेलुया। और वो व्हील चेयर पे आ गई। और जब वो व्हील चेयर पे आ गई, उसको गाने का शौक था, बहुत गाने का शौक था, परमेश्वर के गीतों को वो गाती थी। जब व्हील चेयर पे आ गई तो उसने सोचा कि मैं अब कैसे गीतों को गाऊंगी। हालेलुया। लेकिन उसने सोचा तो इस नेगेटिव थॉट को उसने दूर किया और वो व्हील चेयर पे भी गाती रही। हालेलुया। और जब व्हील चेयर पे वो गाती रही, परमेश्वर की स्तुति महिमा करती रही, उसने हार नहीं माना और किसी पासवान ने उसके साथ शादी की। हालेलुया। और जो उसके बच्चे हुए वो भी उसी सिजेरियन में हुए, ऑपरेशन के द्वारा हुए। व्हील चेयर पे उसके जो पैर थे वो सुन्न रहते थे, उनमें कोई जान नहीं थी। हालेलुया। और वो बहुत बार कई जगहों में प्रार्थना के लिए वो गई, और जब बुलाया जाता था कि जो बीमार है वो आगे आ जाइए प्रार्थना के लिए, तो वो जाती थी और प्रार्थना करवाती थी। हालेलुया। ऐसे कई साल बीत गए और उसने ये विश्वास भी छोड़ दिया था कि मैं अब क्या ठीक हो पाऊंगी, लेकिन उसने परमेश्वर की स्तुति महिमा करना नहीं छोड़ा था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो कितने सालों बाद, 14-15 सालों बाद या उससे अधिक सालों बाद, मुझे ध्यान नहीं है, पर बहुत सालों बाद फिर ऐसी मीटिंग हुई और पासवान ने, एक पास्टर ने उसको बोला कि आप आगे आइए। हालेलुया। उनके पति को बोला कि आपकी वाइफ को आगे लेके आइए। जब वो आगे आए लेके व्हील चेयर पे और उनके लिए प्रार्थना हुई, तो परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। हालेलुया। लेकिन उस बहन ने ये नहीं छोड़ा था आराधना और प्रार्थना करना। हालेलुया। हो सकता है वो घर में करती हो प्रार्थना, लोगों के बीच में जाके नहीं करवाती होगी, उसने छोड़ दिया था ये सब चीज, लेकिन वो घर में शायद प्रार्थना करती होगी कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। हालेलुया। और वो हमेशा उसकी स्तुति और महिमा करती थी। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहता है, आप हिम्मत ना हारे, बल्कि उसके वचनों में बढ़ते जाइए, प्रार्थना में बढ़ते जाइए, कंटिन्यू अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाइए। प्रभु यही चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप इस वचन को घर में जरूर पढ़ें। लूका 18 1 से लेकर 8 तक। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आप सोचते हैं कि मैं निराशा में हूँ, बीमारियों में हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, या मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, या मैं बहुत समस्याओं से घिरा हूँ, इन समस्याओं से कौन मुझे बाहर निकालेगा, तो प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, मत डर मेरी बेटी, मत डर मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ हर समस्याओं में।
हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी। आज हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, और मैं उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता आज उनको आप उनकी हर एक समस्याओं से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आप कहते हैं मत डर। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आप उनको चंगाई दे, छुटकारा दे पिता परमेश्वर खुदावन। वो प्रभु जी अपने प्रभु जी विश्वास के लेवल को वो बढ़ाए पिता परमेश्वर, आप सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनकी लड़ाइयों को लड़िए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। हालेलुया। मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा आपको हिम्मत मिली होगी। हालेलुया। हौसला बढ़ा होगा आपका। आप इन दिनों प्रार्थना में लगे रहें निरंतर, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु कहता है कि मेरी आंखें धर्मी जन पे हमेशा लगी रहती हैं। हालेलुया। आप विश्वास करें, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन रहा है, आप सिर्फ उसको पुकारिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। इस वचन को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय मसीह की। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई गवाही है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने चैनल पे उस गवाही को शेयर करें। और अगर आप भेंट देना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें कृपया भेंट दीजिए, ताकि परमेश्वर की सेवकाई होए। जय मसीह की।